प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्लांट टिश्यू पादप ऊतक में मेरिस्टम या विभजोतक का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने विभजोतक के सामान्य लक्षण या सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम इन विभजोतक का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। विभजोतक को उत्पत्ति एवं परिवर्धन, विभाजन के तल, पादपों में उनकी उपस्थिति और कार्यों के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो इनके वर्गीकरण में सबसे पहला इसमें विभजोतक की उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ origin and डेवलपमेंट। तो पादपों में उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर विभजोतक को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है वह है प्रोमेरिस्टम। इसको प्राक विभजोतक कहते हैं। दूसरा प्राइमरी मेरिस्टम यानी प्राथमिक विभजोतक, और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम, या इनको द्वितीयक विभजोतक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार किसके आधार पर? विभजोतकों की उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण इसमें वह है पादप में उनकी स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। और पादपों में स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार के विभजोतक पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है इसमें वह है एपिकल मेरिस्टम। इसको हम शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं, जो शीर्ष स्थिति में पाया जाता है प्लांट के। इसमें 2 प्रकार, पहला है शूट एपिकल मेरिस्टम, पर्रोह शीर्षस्थ विभजोतक, और दूसरा इसमें वह है
रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं मूल शीर्षस्थ विभज्योतक, जो प्लांट की वृद्धिशील अग्रकों पर पाए जाते हैं, मूल के शीर्ष पर और पर्रों के शीर्ष पर। डिटेल आगे हम पढ़ेंगे इसकी। दूसरा इसमें वह है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसको हम अंतर्वेष्ट विभज्योतक कहते हैं। और तीसरा इसमें वह लैटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभज्योतक है। तो दो प्रकार अभी, पहला उत्पत्ति और परिवर्धन, दूसरा पादप कोशिकाओं में उनकी स्थिति के आधार पर। आगे नेक्स्ट जो तीसरा वर्गीकरण है वह है विभाजन के तल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ डिवीजन, यानी वो किन तलों में विभाजित होते हैं, अपनतक होते हैं, परिणतक होते हैं, और कोई तल, उस तल के विभाजन के आधार पर भी विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मास मेरिस्टेम, इनको हम संहति विभज्योतक कहते हैं। दूसरा इसमें प्लेट मेरिस्टेम या प्लेट विभज्योतक, और तीसरा इसमें वो है रिब मेरिस्टेम। तीसरा हो गया रिब मेरिस्टेम, इसको शिरा विभज्योतक कहते हैं। और इसमें जो चौथा प्रकार है वह है कार्यों के आधार पर, यानी प्लांट में वो क्या कार्य संपन्न करते हैं। तो चौथा प्रकार हो गया कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और कार्य के आधार पर भी विभज्योतक है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक है वह है प्रोटोडर्म, इसको आध्यत्वक कहते हैं। दूसरा इसमें वह है प्रोकैम्बियम, यानी प्राकेधा। और तीसरा इसमें वह है ग्राउंड मेरिस्टेम, या इसको हम भरण विभज्योतक कहते हैं।
तो 4 प्रकार का वर्गीकरण है विभज्योतक का। पहला उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, दूसरा है वो पादप कोशिकाओं में उनकी या भागों में उनकी स्थिति के आधार पर, तीसरा विभाजन के तल के आधार पर, और चौथा है वो कार्य के आधार पर है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर विभज्योतक पढ़ेंगे। उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, जिसमें सबसे पहला विभज्योतक है, सबसे पहले उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर, और इसमें सबसे पहला वह है प्रोमेरिस्टम, या इसको प्राक विभज्योतक कहते हैं। प्लांट की भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस प्रोमेरिस्टेम का निर्माण होता है, प्राक विभज्योतक का निर्माण होता है। इसलिए इसे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या भ्रूणीय विभज्योतक कहते हैं। पादपों में सर्वप्रथम या सबसे पहले निर्मित विभज्योतक है वह प्रोमेरिस्टेम है, यानी फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टेम, सर्वप्रथम निर्मित विभज्योतक। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, उस समय आप नाम सुना होगा प्लूम्यूल यानी फ्रांकुर और रेडिकल यानी मूलांकुर। तो जब प्रांकुर एवं मूलांकुर का परिवर्धन होता है, उस परिवर्धन के समय ही इस प्रोमेरिस्टम या प्राक विभज्योतक का निर्माण हो जाता है, और इस प्राक विभज्योतक से आगे दूसरे विभज्योतक का निर्माण होता है। सेकंड इसमें वह है प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभज्योतक। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से होता है, यानी प्रोमेरिस्टेम से निर्मित है ये। तो पहला इसमें इसका निर्माण किससे? प्राक विभज्योतक से। प्राक विभज्योतक से प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, और इस प्राइमरी मेरिस्टेम से प्लांट के प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होगा। प्राथमिक ऊतकों में जैसे एपिडर्मिस आ गई, बाह्य त्वचा, वल्कूट आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, प्राइमरी जाइलम आ गया, प्राइमरी फ्लोएम आ गया, ये प्राथमिक ऊतक है। और ये प्राथमिक ऊतक किससे बनते हैं? प्राथमिक विभज्योतक से। प्राथमिक ऊतकों में जैसे एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा हो गया, इसमें प्राइमरी
जाइलम यानी प्राथमिक दारू, प्राइमरी फ्लोएम यानी प्राथमिक पोषवा, ये सब प्राइमरी टिश्यू है और इन प्राइमरी टिश्यू का निर्माण प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में अगर उदाहरण पूछे तो आप ध्यान रखना कि इसमें नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, जो ग्रोइंग एपाइसेस या वृद्धिशील अग्रकों पर पाया जाता है, इसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। ये शीर्षस्थ विभज्योतक प्राइमरी मेरिस्टेम में प्राथमिक विभज्योतक है। और इसमें भी दो ध्यान रखना, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी पर्रोह शीर्षस्थ विभज्योतक, और दूसरा इसके अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम या मूल शीर्षस्थ विभज्योतक, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और दूसरा जो एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, परंतु वृद्धि के साथ स्थायी कोशिकाओं के बीच में आने से वो विभज्योतक भाग पीछे की तरफ छूट जाता है, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, वह है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, या इसको हम कहते हैं अंतर वेस्ट विभज्योतक। ये दोनों विभज्योतक प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभज्योतक में आएंगे। फिर तीसरा इसके अंदर वह है सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक बात ध्यान रखना कि प्राइमरी मेरिस्टेम में विभाजन होगा तो सेल्स बनेगी, उसमें से विभज्योतकी कोशिकाएं भी रहेगी और उसके साथ साथ स्थायी कोशिकाएं भी बनेगी। वो परमानेंट सेल्स सामान्यतया अविभाजित रहती है, उन कोशिकाओं में सामान्य कंडीशन में विभाजन नहीं होता है। परंतु आगे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखना सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभज्योतक। ये विभज्योतक पादप की उत्पत्ति के समय या पादप की वृद्धि हो रही है प्राथमिक, उस समय इसका निर्माण नहीं हो रहा है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण स्थायी कोशिकाओं से होता है। ये परमानेंट सेल्स है। अभी बताया था कि परमानेंट सेल्स सामान्यतः अविभाजित रहती है, परंतु कुछ स्थायी कोशिकाएं जब सेकेंडरी ग्रोथ का या द्वितीयक वृद्धि का समय होता है, उस समय यह स्थायी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, विभज्योतकी हो जाती है, यानी वो विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती है और वो कोशिकाएं सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभज्योतक बनाती है। इसमें आप उदाहरण ध्यान रखना, जैसे आपने नाम सुना होगा वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा। इस संवहन एधा में दो प्रकार की कैम्बियम पट्टियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसमें एक है फेसिकुलर कैम्बियम यानी पुलीय एधा और दूसरा है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतर पुलीय एधा। सामान्य रूप से हम बताएं तो ये पेरिसाइकल का पोर्शन और इसके अंदर ये प्राइमरी टिश्यू है।
जिसमें ये वाला भाग प्राइमरी जाइलम का है और ये बाहर वाला भाग, ये भाग प्राइमरी फ्लोएम का है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों प्राथमिक ऊतक है और इनके बीच में यहाँ पर ये एधा की पट्टी है। यहाँ पर इन संबंध ऊतकों के बीच का भाग ये परमानेंट सेल्स का है, स्थायी कोशिकाओं का है। परंतु द्वितीयक वृद्धि के समय जो ये एधा की पट्टी है, इसको पुलीय एधा कहते हैं, फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इसके पैरेलल यहाँ पर की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विभज्योतकी होगी और यहाँ पर भी एधा की पट्टी बनाएगी, इस जगह पर भी एधा की पट्टी बन जाएगी। तो ये एधा अंतरपुलीय एधा कहलाती है और दोनों एधा आपस में जुड़ जाएगी, एक कंप्लीट वलय बन जाएगी। इस कंप्लीट वलय को हम संबंध एधा या इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम का ये वाला भाग ओरिजिन में प्राइमरी है, परंतु ये वाला भाग ओरिजिन में सेकेंडरी है, द्वितीयक है। इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम यानी काग एधा, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टम है, द्वितीयक विभज्योतक है और पोजीशन के आधार पर ये विभज्योतक और ये विभज्योतक, ये दोनों लेटरल मेरिस्टम हैं, ये दोनों पार्श्वीय विभज्योतक है और इनमें विभाजन से प्लांट में द्वितीयक ऊतक या सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होगा। और सेकेंडरी टिश्यू में उदाहरण जैसे कॉर्क आ गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ गया, सेकेंडरी जाइलम आ गया, सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। ये द्वितीयक ऊतक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टम के द्वारा द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर विभज्योतक के प्रकारों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आगे और विभज्योतक के प्रकारों का अध्ययन करेंगे।